सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हर एक व्यक्ति के लिए जीवनदायक है, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा और वचन के द्वारा उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार बातचीत करता है तो वचन के द्वारा जीवन पाता है। इसलिए आइए हम उस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 से। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को हो जाता है। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु मसीह सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में अपने चेलों से बातचीत करते हैं, और बातचीत करते समय अपने चेलों को समझाते हैं और मार्ग के विषय की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि देखो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। कहता है तुम अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तुम सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत फाटक से प्रवेश करोगे तो उस फाटक का जो मार्ग है ना, तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाएगा, क्योंकि स्वर्ग तक पहुंचाता है। इसीलिए कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कहता है देखो, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि जो चौड़ा फाटक है ना, कहता है कि इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि चौड़ा वाला फाटक और चौड़ा वाले फाटक का जो सरल आसान मार्ग है, रास्ता है, वह विनाश को लेकर जाता है। क्योंकि चौड़े फाटक से जो मार्ग जाने वाला है ना, वो विनाश के रास्ते पे, विनाश के मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए कहता है कि तुम चौड़ा वाला फाटक से प्रवेश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि चौड़े वाले फाटक का जो मार्ग है वो विनाश की तरफ जाता है। इसलिए सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत वाला जो फाटक है वो स्वर्ग की तरफ लेकर जाता है। कहता है कि उस चौड़े वाले फाटक से प्रवेश करने बहुतेरे हैं, कि जो चौड़े फाटक को चुनते हैं, सरल मार्ग को चुनते हैं, और जो विनाश की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि विनाश की तरफ जाने वाले ढेर सारे लोग हैं। कहता है देखो, सकेत फाटक, कहता है क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कहता है देखो, मैं तुम्हें सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि सकेत जो फाटक है ना, उसका जो मार्ग है थोड़ा कठिन होता है। जो सकेत फाटक है, सकेत फाटक का जो मार्ग होता है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वह मार्ग तुम्हें जीवन को पहुंचाता है। वो मार्ग तुम्हें जीवन को पहुंचाता है, जीवन में, अनंत काल के जीवन में लेकर जाता है, जो सकेत फाटक है। और जो कठिन मार्ग, सकेत फाटक से प्रवेश करोगे तो तुम्हें कठिन मार्ग मिलेगा। अगर उस कठिनता के मार्ग पे होते हुए तुम आगे बढ़ोगे तो अवश्य है कि वह मार्ग तुम्हें अनंत काल के जीवन तक लेकर जाएगा। इसलिए वो वचन में कहता है कि देखो, सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले तो बड़े थोड़े हैं,
कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले बहुत थोड़े हैं, इसलिए तुम सकेत फाटक से प्रवेश करो कि जो मार्ग तुम्हें अनंत काल के जीवन तक लेकर। इसलिए मेरे प्यारे भाई, सरल मार्ग का मतलब ये है कि चाहे जैसा जीवन जीना, और कठिन मार्ग का मतलब ये है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना। क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हारे मार्गों में बहुत सी ऐसी रुकावटें आएंगी, बहुत सी ऐसी रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी जो तुम्हें रुकावट डालेंगी। मगर तुम उन सारी रुकावटों को पार करते हुए तुम उस मार्ग में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना चालू करो और उसमें आगे बढ़ना चालू करो, तो जरूर है कि आपको अनंत काल का जीवन और अनंत काल की खुशियां मिलेंगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आइए सब लोग आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा और आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए और प्रार्थना को सुनिए। देखिए प्रभु आपके सामने मौजूद हो गया है, इसलिए वह प्रभु आपको छूने जा रहा है। पूरे विश्वास से भर जाओ। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता। हे पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंता हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक को स्पर्श कर, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हे प्रभु, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगिरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने इनके जीवन में जो निराशाएं प्रभु यीशु के नाम से निराशाएं दूर होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितनी टेंशन चिंताएं इनके अंदर है वो सारी टेंशन व सारी चिंताएं दूर होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे ताकि जितने रुके हुए अधूरे काम है वो सारे रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट कर ताकि जैसा इनका विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाए। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनकी बीमारियां चली जाए जैसा तूने अधिकार दिया प्रभु। तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। जिसकी आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में है तो नाक की तकलीफें, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, जिसके दांत में कोई परेशानियां दांत की परेशानियां निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके गले में तो परेशानी हो गले की बीमारी निकल जाए, सीने में तो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए। वो परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा सिर की तकलीफें, अपेंडिक्स, हार्निया जो भी नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जिसका हाथ नहीं उठता उठने पैर नहीं चलता चलने लगे, हे प्रभु ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट है, जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त और बेचैन बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट, पीलिया स्नोफीलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हर एक के ऊपर अपने अद्भुत सामर्थ को आने दे ताकि सब के सब अभी चंगा हो जाए यीशु के नाम। लिग रिबास अंदर रिबास सखा वरंदा बसिंदे ले अबलबा सिंदे शबरबा सालबा सिखिरिंदुलुरु आली वासुंदुलुरु बा सिखिरिंदलबा
महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, हे प्रभु उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जितने नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। हाँ मेरे महान परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु अद्भुत सामर्थ आने दे। मेरे महान परमेश्वर जो तेरी सेवा करने वाले सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े और उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम प्रकट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, इनके जीवन में आज सब कुछ नया नया होने पाए। जिनका जमीनी विवाद हो बिल्कुल समाप्त होने पाए। चाहे जो परेशानियां निकल जाए यीशु के नाम से। कैंसर हो तो कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। शरीर के किसी भी भाग में कोई बीमारी हो प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे महान प्रभु प्रार्थना करते यीशु राजा तेरे नाम में, हे परमेश्वर इनके लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, रोजी रोजगार के लिए तेरी सारी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।